क्या कोई एसिड गाड़ी के ऊपर डालने पर उसमें आर पार छेद कर सकता है या फिर लावा इस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा? अभी तो मुझे भी नहीं पता इन दोनों चीजों में से कौन ज्यादा विनाशकारी है, एसिड या फिर लावा। इसका पता लगेगा लावा वर्सेस एसिड की इन 7 अलग अलग टेस्टिंग से। पेपर, फोन, डायमंड, ड्राई आइस, कार, ट्रक, आइस। शुरुआत करेंगे हम लावा बनाने के लिए इन रियल वोल्केनो रॉक का। लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पर ये आसानी से मेल्ट हो गए और फिर हुई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी। लावा के बाहर निकलने से हमारी 2 इलेक्ट्रिक फर्नेस खराब हो गई। अब बस एक ही तरीका था, कुछ भी जोड़ तोड़ कर एक हाइब्रिड गैस फर्नेस बनाना जो कि लावा को आसानी से मेल्ट कर सके। ऑक्सीजन गैस, एक पावरफुल एयर ब्लोवर, सब कुछ लगा दिया और फिर रेडी हुई एक जेट फर्नेस। चलो भाई, इसने लावा को तो पिघला ही दिया, पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ। एसिड के लिए हम अलग अलग चीजों के हिसाब से एसिड सॉल्यूशन यूज करेंगे, जैसे पिराना सॉल्यूशन, एक्वारेजिया, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले इन टॉयलेट पेपर पर देखते हैं कौन इन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से तबाह करता है। शुरुआत लावा से की। वाह, क्या मक्खन की तरह गिर रहा है और बस कुछ ही सेकंड में पेपर को लेयर बाय लेयर जलाकर राख बना दिया। एसिड वर्सेस पेपर, इसमें थोड़ा कमाल होगा। हम 3 अलग अलग एसिड सॉल्यूशन को डालेंगे। कौन पेपर को जल्दी डिकम्पोज करता है? हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक को तो एक साथ डाल दिया, लेकिन पिराना सॉल्यूशन तो कुछ ज्यादा ही गर्म था। सबसे बाद में डाला इसे, बट रिएक्शन बहुत फास्ट हुई और बाद में बचा ये बेकार सा ब्लैक लिक्विड और कार्बन। लेकिन HCl एसिड ने ऐसा कुछ खास नहीं किया। नेक्स्ट है ये 2 मजबूत प्लास्टिक के खिलौने। जैसे ही लावा का इस प्लास्टिक से कांटेक्ट हुआ, तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंडों में खेल खत्म। इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया इस खिलौने को। एसिड वर्सेस ट्रक, हमने सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन बनाया क्योंकि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना एसिड के लिए बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। बट इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो शायद ये इस प्लास्टिक को मेल्ट कर सके। देखो, इसका कलर तो चेंज हुआ है और अभी भी इसमें रिएक्शन चल रही है। थोड़ा और इंतजार करने के बाद भी एसिड इस ट्रक का कुछ नहीं कर पाया। अभी भी ये लावा वाले से तो बहुत ज्यादा ठीक है। दुनिया के सबसे छोटे 2 फोन हैं हमारे पास और सच बताऊं तो ये कुछ ज्यादा ही टफ है। लावा वर्सेस टिंगू फोन। बस एक बात का डर है, इसमें बैटरी भी है तो थोड़ा संभल कर रहना होगा। लावा गिरते समय बस हल्की सी चूक हुई, लेकिन फिर भी इसमें भयंकर आग लग गई। अब बस इंतजार था बैटरी के साथ क्या होगा, और थोड़ी देर में ही खुश हुई और खेल खत्म। बस इतना ही था। एसिड वर्सेस अल्ट्रा टिंगू फोन, ये हमने नाइट्रिक एसिड का यूज किया है। फोन डालते के साथ ही इसके मेटल कंपोनेंट और मदरबोर्ड के साथ तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हुई। एसिड का कलर धीरे धीरे डार्क ग्रीन हुआ, हाइड्रोजन गैस के बबल निकलने लगे, बाहर से फोन का पेंट भी उतरा, लेकिन बैटरी अभी भी बची थी। इसलिए हमने साथ ही साथ इसे पिराना सॉल्यूशन में भी डाल दिया और इसमें मुझे कुछ ऐसी चीज दिखी। यहाँ पर देखो, इसमें से ब्लैक लिक्विड निकला और फिर अंदर चला गया। वैसे अभी भी बैटरी का कुछ नहीं हुआ, बट फोन की धज्जी उड़ गई। देखो भाई, डायमंड भी है हमारे पास। पहले इसे एसिड में डालते हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, किसी भी एसिड से डायमंड को हल्की सी भी खरोच नहीं आएगी और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ। एकदम परफेक्ट डायमंड बच गया। लावा वर्सेस डायमंड, क्या लावा भी इस डायमंड का कुछ नहीं कर पाएगा? एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने इसके ऊपर लावा डाला, सब कुछ साइलेंट था, कोई आवाज नहीं, और फिर एकदम ओ भाई टूट गया। वैसे बता दूं, रियल डायमंड ऐसे नहीं टूटेगा। हाँ, हमने बहुत सस्ता डायमंड यूज किया था। ड्राई आइस वर्सेस लावा। ड्राई आइस बहुत ठंडी है और लावा बहुत गर्म। क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? जब लावा ड्राई आइस की सतह पर गिरा तो फिसलने लगा और जो लावा इस ड्राई आइस के ऊपर था वो इतनी जल्दी ठंडा हुआ कि इस ड्राई आइस ब्लॉक को पार ही नहीं कर सका। ड्राई आइस वर्सेस एसिड, यहाँ पर भी सारा एसिड फिसल कर नीचे गिर गया और जो एसिड इसके ऊपर बचा उसे ड्राई आइस ने फ्रीज करके लिक्विड से जेल में बदल दिया। थोड़ी देर और रुकने के बाद ये तो बिल्कुल सॉलिड एसिड का टुकड़ा बन गया। मैंने भी पहली बार एसिड का ऐसा जमा हुआ टुकड़ा देखा है। आइस वर्सेस लावा, देखो इन 3 लेयर को पार करना है। जो भी इन्हें पहले करेगा वो जीत जाएगा। लावा को देखकर मुझे लग रहा था ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये मुश्किल से सिर्फ दूसरी लेयर को ही टच कर पाया। आइस वर्सेस एसिड, जैसे ही एसिड को आइस पर गिराया उसने बहुत स्पीड से काम किया। जब एसिड वाटर के कांटेक्ट में आया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिससे इसने फटाफट से आइस की तीनों लेयर को बीच में से पार कर दिया। कार वर्सेस एसिड, हमें देखना था क्या एसिड गाड़ी की छत को तबाह करके पार निकल सकता है। स्टार्टिंग हमने पिराना सॉल्यूशन से की, जिससे इसके ऊपर का पेंट उतर जाए, और इसने काम किया। ऊपर का सारा पेंट उतर गया। अब मेटल के साथ रिएक्शन के लिए हमने नाइट्रिक एसिड डाला, जिसने फटाफट रिएक्शन स्टार्ट कर दी, और फिर एक ऐसा जुगाड़ बनाया जिससे एक एक एसिड की बूंद यहाँ पर गिरती रहे और इसमें छेद हो सके। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2 दिनों तक लगातार हमने इसके ऊपर अलग अलग एसिड डाले
उसके बाद अब ये हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। फिर जैसे मैंने यहाँ पर एक हथौड़ा मारा, लो भाई हो गया छेद। एसिड ने ये कर दिखाया, बिल्कुल आर पार छेद कर दिया इसने तो। कार वर्सेस लावा, इस केस में हम जब भी गाड़ी के ऊपर बहुत गर्म चीज डालेंगे तो उसका पेंट जलना स्टार्ट होगा, जिससे पूरी गाड़ी में ही आग लग जाएगी। लावा बहुत खतरनाक है, इसलिए बचा लिया इस गाड़ी को। अभी तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने हैं इसके साथ। तुम्हारे हिसाब से कौन जीता, एसिड या लावा? कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।